हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज अच्छी खबर निकल करके आ रही है, बहुत अच्छे अपडेट्स हैं रिगार्डिंग नीट एंड कंपार्टमेंट क्लास 10 12th। गाइज अच्छी खबर है, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो। तो गाइज बिना देरी किए हुए मैं आपको सीधा बताता हूँ कि अच्छे अपडेट्स क्या हैं। पहला बात ये कि अगर कंपार्टमेंट वाले बच्चों की अगर बात की जाए तो कंपार्टमेंट वाले जो एग्ज़ाम हैं वो भी कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से जो एडवोकेट हैं अलक आलोक श्रीवास्तव जी, वो लड़ रहे हैं काफ़ी चीज़ों पे। शक्ति पांडे जी भी लड़ रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ जो फ्रेश PILs हुए हैं वो भी कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो हमारे एडवोकेट हैं अलक आलोक श्रीवास्तव जी, उनके तरफ से ट्वीट आया है, ठीक है। और मैंने सोचा कि आपको तुरंत अपडेट दे दिया जाए। जो निकल करके आ रहा है वो पॉजिटिव चीज़ निकल करके आ रहा है। मैं नीट के पोस्टपोनमेंट के का या फिर CBSE के कैंसिल होने का अलग अलग ना बता के मैं आपको कंबाइंड वे में बताता हूं, क्योंकि मैटर दोनों सुप्रीम कोर्ट में है और क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारे एडवोकेट हैं अलक आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये उम्मीद की किरण जताई है कि जितने भी पेटिशनर्स हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के खिलाफ में थे, ठीक है, उसमें अभी भी उम्मीद की किरणें बाकी हैं। JEE के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, माना आज तीसरा दिन है, बट देन ऑल्सो चांसेस हैं। और इसके लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं केसेस के। उन्होंने एग्जांपल दिए हैं जैसे कि सुशांत सिंह का राजपूत जी का केस था, ठीक है, माइग्रेंट लेबर का केस था, लेबरर्स का केस था, UGC फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का केस था, ठीक है, जहाँ पे एपेक्स कोर्ट जो थे उसमें आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, इनिशियली जो था कि जो कुछ पेटिशंस जो थे उनको डिसमिस कर दिया गया था, राइट। लेकिन उसके बाद में जब फ्रेश पेटिशंस डाले गए कुछ केसेस में बाद में, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आई, ठीक है। तो उनका कहना था, आलोक श्रीवास्तव जी का कहना था कि वो एक रेस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट के साथ में मिल करके वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं नीट पोस्टपोनमेंट के लिए। मतलब अभी भी उम्मीद की किरणें बाकी हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, हमने आपको बताया था, बहुत सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं इसमें। फाइनल डिसीजन क्या होगा ये तो शायद अभी कोई नहीं कह सकता, खुद आलोक जी भी नहीं कह सकते, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फाइनल डिसीजन तो वहीं से आएगा, लेकिन क्योंकि वो इस केस को डील कर रहे हैं तो उनकी तरफ से ये चीज़ निकल कर के आया है कि सीनियर एडवोकेट जो हैं और आलोक जी दोनों मिल कर के लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आ सकती हैं, क्योंकि जैसा हमने कल बताया था चारों तरफ अभी यही चीज़ का मुद्दा बना हुआ है कि अगर एग्ज़ाम्स JEE के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने थे और अगर उसमें 40 से 45% बच्चे अगर एब्सेंट ही होने थे तो एग्ज़ाम लेकर के क्या फ़ायदा। फिर जैसा कि ममता बनर्जी CM, उन्होंने भी रिपोर्ट किया, कल उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दिया कि 75% बच्चे जो थे वो JEE के एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए, उनका छूट गया या छोड़ दिया, जो भी कहिए। तो ये मामला सब थोड़ा सा गंभीर है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो नेचुरल है ये सब बातें भी जरूर रखी जाएंगी कि ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का क्या फ़ायदा। अब सपोज़ अगर क्या कंपार्टमेंट के ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं और पेरेंट्स ये डिसीजन लेते हैं कि भाई हमारा बच्चे का 1 साल जाए तो जाए, लेकिन हम अपने बच्चे को एग्ज़ाम्स नहीं लिखवाएंगे। वाई? बिकॉज रिस्क ऑफ लाइफ है यहाँ पर, ठीक है। एग्ज़ाम तो शायद बार बार दिया जा सकता है, लेकिन जो ज़िंदगी का सवाल है वो बहुत अलग टाइप का सवाल है। और अभी पैंडेमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। केसेस जो हैं वो 37 लाख के ऊपर जा चुका है पर डे, अब 80,000 में पहुंच रहा है, जो कि मामला गंभीर है, ठीक है। तो उन्होंने देखिए ट्वीट करके उन्होंने ये जो खबर दिया है आपको अभी दिख रहा है। जैसे कि उन्होंने लिखा कि रिसेंटली इन सुशांत सिंह माइग्रेंट लेबरर UGC एटसेट्रा सुप्रीम कोर्ट इनिशियली डिसमिस्ड फ्यू पिटिशंस बट लेटर ऑन एडमिटेड सिमिलर फ्रेश पिटिशंस। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, ठीक है। नेगेटिविटी को नहीं लेना है और बहुत कुछ ये हो रहा है, अदर्स मस्ट ऑल्सो ट्राई। लेकिन उन्होंने एक और आखिर बात में एक और बात भी कहा है कि दूसरे लोगों को भी इसमें प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा यहाँ पे हो रहा है, उन्होंने फिर आगे ये फर्दर ये किया है कि 6 स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो फाइल किया था पिटिशन एपेक्स कोर्ट में रिगार्डिंग द सेंटर्स डिसीजन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, जो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था पैंडेमिक सिचुएशन में ये एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए, उसके लिए जो 6 राज्य गए हैं उनका कहना था कि काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन
एक बात उन्होंने कहा, और ये हम भी आपके साथ में लगातार कहते हुए आ रहे हैं, लगातार, आज से नहीं पहले से ही, कि जो जिसका काम है वो अपना काम करे। अब जैसे कि उनका काम है, आलोक श्रीवास्तव जी का काम है, वो एडवोकेट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हम सभी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। शक्ति पांडे जी लड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट्स लड़ रहे हैं, तो वो उनका काम है, वो उनको करने दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट जो हैं उन्होंने यहाँ मेंशन किया है टू कंटिन्यू विद देयर स्टडीज़ विदाउट स्ट्रेस अंटिल द एग्जाम्स। जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो जाता या जो भी कुछ नहीं हो जाता, आपको अपना पढ़ाई चलते रखना है, ठीक है। उसको यहाँ पे देखिए ट्वीट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फाइनल आउटकम ऑफ आवर एफर्ट्स मे टेक अनदर फ्यू डेज। हमारे एफर्ट का जो फाइनल जो है आउटकम, नतीजा, वो कुछ दिनों में निकल करके आ सकता है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड डोंट टेक स्ट्रेस डियर स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया जाए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी इंपॉर्टेंट अपडेट वी विल शेयर इट। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे तो वो उसे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक अभी हाल में एक नीट एस्पिरेंट ने वो आगे आए हैं और उसने चैलेंज किया है एचआरडी मिनिस्टर को, जिसमें कि उसने चैलेंज किया है कि वो ग्लव्स पहने और 20 मिनट तक एग्ज़ाम लिख करके दिखाएं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। उस बच्ची ने, ये हमने आपको पहले भी बताया था, उस बच्ची ने एग्ज़ाम गाइडलाइंस को जो है वो सिरे से नकारा है। तो गाइज़ यहाँ जो अभी निकल करके आ रहा है वो ये है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम्स जो हैं वो फर्दर कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेश डेट्स, कुछ भी एग्ज़ाम डेट्स नहीं आए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पे भी ध्यान दिया जाएगा कि भाई अगर बच्चे इतने बड़े पैमाने पे एब्सेंट होते हैं तो इससे अच्छा हम 1 महीना एग्ज़ाम को पोस्टपोन ही कर ले। और हमारी भी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप छोटी सी खुशी अगर बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और लास्ट में सारे लोग ही आपकी तारीफ़ ही होगी। तो प्लीज़ ये हमारी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऑफिशियल हमें सुन रहा है तो प्लीज़ ये बच्चों के फेवर में किया जाए। अब कम से कम नीट वाले बच्चे या एनडीए वाले बच्चे या क्लैट एग्ज़ाम या जो भी चीज़ें हैं, अभी इनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए। बाद बाकी बच्चे जब 100% के अटेंडेंस में जब जाएंगे और वो एग्ज़ाम लिखेंगे तो हम सभी का सीना जो है वो एकदम गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा और शायद स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगे कि वो 100% में उन्होंने कंप्लीट किया और फिर मार्क्स को स्कोर किया। सो गाइज अभी के लिए बस इतना। आपके लिए कोई भी अपडेट होगा हम आपके लिए तुरंत लाइव होंगे या आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और हमने आपके लिए एक व्लॉगिंग चैनल हमने अपना शुरू किया है, फ्लाइंग स्काई। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे अदर चैनल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं। अंटिल देन दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।